हार्ट फेलियर हार्ट के रुक जाने को नहीं बोलते। हार्ट फेलियर के मायने हैं कि हार्ट अपने काम के अंदर इनएफिशिएंट हो गया, यानी वो सही से काम नहीं कर पा रहा, सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। हार्ट फेलियर यूजुअली एक लंबी बीमारी होती है जो बहुत टाइम से मरीज उससे सफर कर रहे होते हैं। अगर वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो कमजोर हो गई है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर हार्ट सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट स्टिफ है इसलिए उसके अंदर एडिक्वेट फिलिंग नहीं होती। जब फिलिंग नहीं होती तो फिर पंपिंग के लिए उसके पास ब्लड नहीं होता और इस वजह से हार्ट फेलियर में जाता है। तो हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसकी वजह से बार बार अगर पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ रहा है, मसल डैमेज होती है, तो वो डैमेज मसल्स की वजह से हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है। सेकेंड कॉज कुड बी हाइपरटेंशन। थर्ड कॉज के इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है हार्ट की, अगर वो गड़बड़ हो रही है, जिसको डिसरिथमियास कहते हैं। चौथा, हार्ट की मसल जो है वो डिजीज हो गई, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। पांचवा, वैल्वुलर डिस्टर्बेंसेस, जिसमें हार्ट के वाल्व्स जो है वो अगर डिजीज है, वाल्व्स का डिजाइन ऐसा होता है कि हार्ट का ब्लड फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। अगर हार्ट वाल्व्स लीकी हो जाएं जिसकी वजह से फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, या हार्ट वाल्व जो है वो सिकुड़ जाएं जिसकी वजह से उनके थ्रू जाने में रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो इसके अलावा मिसलेनियस कॉजेज हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, थायराइड फंक्शन का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना, भले ही वो ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, अल्कोहल अब्यूज की वजह से हो सकता है, और चौथा मैसिव ओबेसिटी, जो यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा होता है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। सिम्टम्स ऑफ अर्ली हार्ट फेलियर, 5 सिम्टम्स आपको बताता हूँ। इजी फटीगेबिलिटी, जल्दी जल्दी थकान होती है। सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तीसरे, उनको इर्रेगुलर एंड फास्ट हार्ट बीट महसूस होती है। पैरों के अंदर वर्म आता है यानी पीडल एडिमा होता है। और पांचवें, उनके चेस्ट में या सीने में पेन या डिस्कम्फर्ट होना। लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट फेलियर है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए 5 स्ट्रैटेजीज हैं। बेसिकली इसके अंदर पेशेंट्स को और उनके रिश्तेदारों को एजुकेट करना है रिगार्डिंग सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल, एंड रेगुलर ट्रीटमेंट। इनको गुड न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, इनका वेट रिडक्शन कराना है, हाई सॉल्ट इंटेक अवॉइड करना है। जितनी उनके सिम्टम्स अलाउ करें उतनी उनको रेगुलर स्लो एरोबिक एक्सरसाइज करानी है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को इंक्रीज कराना है ताकि उनका स्टैमिना इंप्रूव हो सके। रेगुलर ट्रीटमेंट, जो उनके हार्ट फेलियर के लिए उनको ट्रीटमेंट बताया गया उसको वो पाबंदी से लें। उसके अलावा अनीमिया के लिए ट्रीटमेंट है, थायराइड डिसफंक्शन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसको रेगुलर और पाबंदी से लें ताकि ये बीमारियां जो हार्ट फेलियर को ट्रिगर कर रही हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो सके। आपके फिजिशियन के पास रेगुलर फॉलोअप के लिए विजिट्स जरूरी हैं ताकि ये ट्रीटमेंट की फाइन ट्यूनिंग हो सके। कुछ हार्ट फेलियर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेशन की भी जरूरत होती है, जैसे अगर हार्ट फेलियर किसी वाल्व डिसफंक्शन की वजह से हुआ तो वो ऑपरेशन से अगर उस वाल्व को ठीक कर लिया जाए या वाल्व को रिप्लेस कर दिया जाए तो उससे फायदा हो सकता है, मरीज का हार्ट फेलियर ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट चीज है इंट्राकार्डियक डिवाइस इम्प्लांटेशन, कि हार्ट के अंदर ऐसी डिवाइसेस इम्प्लांट कर दी जाती हैं जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। पेसमेकर डिवाइसेस होती हैं और रीसिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस होती हैं। इवन जिन पेशेंट्स को हार्ट रिदम का डिस्टर्बेंस होता है तो उनको हार्ट रिदम को ठीक करने के लिए डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस होती हैं। तो ये डिवाइसेस के जरिए से भी हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है। एडवांस्ड हार्ट फेलियर के 5 सिम्टम्स बता रहा हूँ। इतनी फटीगेबिलिटी, इतनी थकान होना, रोजाना के अपने घर के काम वो करना मुश्किल हो जाए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इतनी ज्यादा एडवांस्ड कि उसके लिए लेटना मुश्किल हो जाए, या अगर मरीज सो रहा है तो उसकी सांस फूलने की वजह से आंख खुल जाए, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। पिंक कलर का फ्रॉथी स्पूटम आना, स्वेलिंग बॉडी के अंदर इतनी बढ़ जाना कि पेट भी फूल जाए, बॉडी पूरी स्वेलअप होने लगे, और मेंटल सिम्टम्स अपीयर होना यानी कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, लाइट हेडेडनेस, दीज आर साइंस ऑफ एडवांस्ड हार्ट फेलियर। अगर आप ऐसे मरीज को पाएं जिसकी रेस्ट पे सांस फूल रही है, उसके अंदर एडवांस हार्ट फेलियर के आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो आप उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 5 चीज बता रहा हूं। नंबर 1, उस मरीज को फोर्स मत करिए लेट जाने के लिए, उसको कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बिठा लीजिए। नंबर 2, उसको रीअश्योर करिए और कामली उससे पूछिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है और आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं।
नंबर 3, उसको ऑफर करिए कि मैं आपके लिए क्या एम्बुलेंस बुला दूं ताकि आपको वो हॉस्पिटल ले जाए। नंबर 4, उससे ये पूछिए कि आपने कोई दवा मिस तो नहीं कर दी है, कोई डोज मिस तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। अगर ऐसा है तो उनको याद दिला करके वो दवा खिलवा दें। अगर दवा उनके पास नहीं है तो वो दवा उनके पास अरेंज कराने के लिए हम मदद कर दें। नंबर 5, ऑक्सीजन अवेलेबल है, give them oxygen to breathe. En route to the medical facility they can get some extra oxygen and that might help them with the symptoms. तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। Till then, have a blessed day people.